भाई इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहला जो YouTube एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है, दूसरा जो YouTube सीखने के लिए यूज़ करता है। अगर आपको भी सीखना है तो आप आए हो सही चैनल पर, TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। दोस्तों कहा जाता है 1993 इज़ द ईयर ऑफ लेजेंड्स। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ बट दो 1993 के लेजेंड्स यहाँ प्रेजेंट हैं। अनुभव दुबे साहब ऑफ चाय सुट्टा बार, वेलकम टू द रणवीर शो। थैंक यू रणवीर भाई। कैसे हो भाई? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए। क्या फील हो रहा है यहाँ? बहुत ही गजब की वाइब है। जो आपके बालकनी से व्यू है वही देख के मजे आ गया। वही देख के एकदम एनर्जेटिक हो गया वापस से। आपकी स्माइल देख के मैं एनर्जेटिक हो गया। थैंक यू। इस स्माइल के पीछे का राज आपकी सोल है या आपका बिजनेस सक्सेस है? बताइए। स्माइल के पीछे कुछ भी नहीं है। स्माइल के पीछे स्माइल है। मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो खुश रहना। तो उसके पीछे कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हो। आपको खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुश रहना ज़रूरी है। अब हमेशा इतने ही खुश थे? ट्राई करता हूँ कि खुश रहूँ। मतलब मोमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं भी होता हूँ कई बार तो मतलब थोड़ा दूर आने के बाद में वापस से चिल हो जाते हैं। बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स इतने खुश होते हैं, बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक सच्चाई है। देखो, लोगों ने शार्क टैंक देख के ना बहुत ऐसे सपने देख लिए हैं खुद के लिए कि मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है बट कोई एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड स्ट्रगल्स, क्या बोल सकते हैं, डिफ़िकल्टीज नहीं जानते लोग। एटलीस्ट बॉम्बे में बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली होता क्या है, सैक्रिफाइसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स खुश नहीं होते, पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो। चिल है। मतलब बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है रणवीर भाई। एंटरप्रेन्योरशिप मैं बोलता भी हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ फेरी टेल। लोगों को दिखता है ना बाहर से कि बहुत ग्लैमरस है, स्टार्टअप में बहुत इजी अचीवेबल है। नहीं होता है। आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। विदाउट स्ट्रगल तो आपको मिलेगा भी नहीं। फिर आपकी, अगर आप चाहते हो आपकी सक्सेस स्टोरी लोग बुनाएं और सुनाएं, तो अगर स्ट्रगल नहीं हो तो सक्सेस स्टोरी में किक नहीं आएगी वो। तो स्ट्रगल तो बनता है। व्हाट इज़ द वाई फॉर यू? आप क्यों कर रहे हो ये सब? वाई एक गोल है, बाकी तो सब चीज़ को मीडियम है उसको अचीव करनी। सो द वाई इज़ हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस फॉर मी इज़ बहुत सारी चीज़ उसमें। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट रखे मैं बताऊँ तो गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, as many as people as I can. Not just employment, to impact their life, to change their life forever. देश को, इंडिया को प्राउड फील कराना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्राइंग टू डू दैट बाय सेलिंग कुल्हड़ टी टू द एंटायर वर्ल्ड। कुछ 4-5 साल पहले मंक एंटरटेनमेंट और बिग ब्रेन और लेवल की शुरुआत से पहले मैं एक MBA स्कूल में गया था एक टॉक के लिए, और वहाँ मैंने, और किसी ने मुझसे पूछा कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप का वाई क्या है। मैंने भी एम्प्लॉयमेंट का, और फिर 2-3 प्रोफेसर, एक एंटरप्रेन्योर भी, मतलब वो लोग जुड़ के खड़े हो गए और कहा कि नहीं नहीं, ये गोल नहीं होना चाहिए, आप देश के लिए कुछ कर रहे नहीं हो। ऐसे ये मत सोचो कि 5-6 लोगों को नौकरी दे के आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जर्नी के दौरान, पर जर्नी के स्टार्ट में भी। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, बिजनेस के स्टार्ट में आपने काफ़ी सारा पैसा रेज़ किया है, आपने काफ़ी सारे आउटलेट्स खोले हैं, आपके बिजनेस प्लान्स बहुत बड़े हैं। आप 28 ईयर्स के हो, अभी 29 ईयर्स के होने वाले हो इस साल। बट लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट। आपकी विजन क्या थी यार? क्योंकि बहुत लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है, फिर से शार्क टैंक इंडिया थीमेटिक एपिसोड है ये पर बहुत लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है अभी। बहुत लोग सोचे कि मैं बिजनेस करूंगा लाइफ में, बिजनेस करूंगी लाइफ में, और रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं उन्हें, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स को जो 22-23 साल के, उनके लिए स्टोरी सुना दीजिए। सो जब हमने चालू किए थे, करीब 22 साल का था मैं, 6 साल पहले। तो विजन ऐसा था कि हम लोग सोच रहे थे कि करें क्या। बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब ये तो पता था कि हमको बिज़नेस करना है, लेकिन क्या बिज़नेस करना है। तो हम लोग ने अपने अपने मैंने और आनंद ने अपने गाड़ी में 50-50 का पेट्रोल डाला, निकल पड़े कि यार चलो घूमते देखते हैं। चाय हमको समझ में आया क्योंकि इट इज़ हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर। हमको ये नहीं पता था, इतना बड़ा डेटा नहीं पता था, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ। हालांकि हमको ये पता था कि हर गली में चाय बिकती है और चलती भी है, हर छोटी छोटी गुमटी भी चल जाती है। हम बोले ये तो ऑलरेडी चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने थोड़ा सा एक एज पॉइंट क्रिएट कर लिया तो ये चीज़ चल जाएगी।
तो वो चीज़ हमने पकड़ी। लेकिन हमारा जो विजन था ना वो ये था कि मेरा जो पार्टनर है आनंद, उसने बोला था कि क्यों यार मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अपन लेते हैं। तो मैं बोला पहली बात तो यार भाई पैसे नहीं है अपने पास में कि अपन मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले पाएँ। सेकेंडली क्यों फ्रेंचाइजी लें अपन एक एमएनसी कंपनी की। व्हाई नॉट टू क्रिएट आवर ओन ब्रांड एंड देन फ्रेंचाइज टू अदर पीपल। लेट्स एक्सपैंड इंडियन ब्रांड टू द ग्लोबल मार्केट। सो देन वी स्टार्टेड दिस ब्रांड। हमने ब्रांड सोच के ही नाम रख दिया चाय सुट्टा बार। आपने इंजीनियरिंग करी है? नहीं, ओके ओके, जस्ट किडिंग। एनीवे बताइए। लेकिन रहा इंजीनियर्स के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें, हमने ब्रांड का नाम चाय सुट्टा बार रख दिया। फिर एक आउटलेट खोला, चला। फिर सेकेंड ओपनिंग की हमने। एक ही साल के अंदर, मतलब 4 महीने के अंदर ही हमने मुंबई में अपना आउटलेट खोल दिया था। मिनी मुंबई से मुंबई में आउटलेट खोल दिया ये था। सब बूटस्ट्रैप था? सब बूटस्ट्रैप, अभी तक हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं। ओह ओके ओके, मुझे कहा गया था कि यू रेज्ड मनी एज वेल। वी रेज मनी विद आवर क्लाइंट, नॉट विद द इन्वेस्टर्स। ओके। बहुत अंडररेटेड है बूटस्ट्रैप। लेकिन मुझे लगता है कि बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता और अब कितने आउटलेट्स हैं इन टोटल? है। इन टोटल वी क्रॉस 250+ और आउटलेट्स। सब बूटस्ट्रैप्ड है? सारे बूटस्ट्रैप्ड हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट दीजिए, बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है? बूटस्ट्रैप का मतलब ये है कि आप बिना किसी से पैसे उठाए, वीसी से, एंजल इन्वेस्टर से किसी से पैसे उठाए, प्रॉफिटेबल बन के काफ़ी टाइम तक सस्टेन करो, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। तो जो मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस करने का सही तरीका होता है, अकॉर्डिंग टू इट मी। इज़ अमेजिंग तरीका, उससे अच्छा तरीका ही नहीं है। अगर आप बूटस्ट्रैप हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई फंडेड है, इसका मतलब है कि वो इट इज़ ट्रस्टेड बाय बंच ऑफ इन्वेस्टर्स या ग्रुप है। आपका अच्छे ऑडिट हो गई है मान लीजिए, लेकिन अगर शार्क टैंक जैसा है तो आपकी ऑडिट भी नहीं हुई अच्छे से। आप तो आए, अपने पिच के, आपको पसंद है, आपको दे दिया। बूटस्ट्रैप में आप ट्रस्टेड हैं कस्टमर से, एंड यूजर से, मतलब आप चल रहे हैं। आपको सालों साल कोई नहीं रोक सकता है। आपको थोड़ा सा इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन करना पड़ेगा। आप निरंतर चलोगे, आपको रोक नहीं सकता है। और अगर आप फंडेड हो सकता है आप चलो, हो सकता है ना चलो। और आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है और आप अपने शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हो। तो मुझे लगता है बूटस्ट्रैप बहुत ही अच्छा तरीका होता है कोई भी बिजनेस करने का। और बहुत सारे लोगों का की वजह, एंटरप्रेन्योरशिप करने की वजह होती है कि नहीं मुझे बॉस नहीं चाहिए लाइफ में, ये वो, दैट्स फॉर सम पीपल। पर अगर आप मनी को रेज करते हो, अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, वो एक तरह का बॉस एम्प्लॉय सिचुएशन भी बन जाता है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में भी जब वो आते हैं ना, कोई भी फंडिंग लेके आता है तो आपके मैनेजमेंट में भी दखल होता है। मतलब वो पॉजिटिव दखल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दखल होता है। तो हो सकता है कि आप अपने विजन से डेविएट हो जाते हो। कई बार क्या रहता है कि कई स्टार्टअप सिर्फ पैसा छापने के लिए नहीं आते हैं। वो आते हैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। उनका एक मिशन रहता है, एक विजन रहता है, वो थोड़ा बहुत डेविएट हो सकते हैं उस चीज़ से। तो अब आपकी विजन क्या है आफ्टर 250 आउटलेट्स? टू एक्सपैंड दिस आउट, हम लोग का विजन है कि इंडिया की जो मिट्टी है ना, जब भी कोई चाय पीना है उस दुनिया में, ये इंडिया की मिट्टी को चूमे। और ये जो मिशन है हम लोग, मैं कभी भी स्टार्टअप नहीं, ये जो मिशन है, हम लोग पूरे हर एक देश में अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं। और टी बीइंग द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस, जो भी पिए हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे देश की मिट्टी को भी चूमे, तो ये हम लोग का एक सपना है। क्रेजी।